हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे होम साइंस होता क्या है। होम साइंस में हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं और होम साइंस का क्षेत्र क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं। ठीक, और होम साइंस जो है इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो होम साइंस जो होता है, ये होम साइंस का ये तो इंग्लिश वर्जन हो गया, और होम साइंस को हिंदी में हम गृह विज्ञान भी कहते हैं। जो गृह विज्ञान है या होम साइंस है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, होम प्लस साइंस, या इसको कह सकते हैं गृह प्लस साइंस। यानी कि गृह का मतलब होता है घर और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जो भी सुव्यवस्थित ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान या सिस्टमेटिक ज्ञान कह सकते हैं, ये क्या होता है, विज्ञान होता है। किसी भी कार्य को जब हम सुव्यवस्थित तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वो सैद्धांतिक रूप से साइंस के अंतर्गत आता है। और जो होम साइंस है यानी कि घर का विज्ञान, तो जो घर का विज्ञान होता है, इसमें घर के जो कार्य होते हैं उनको सरल करने के लिए हम सिस्टमेटिक तरीके का, या कह सकते हैं कि एक टेक्निकल कार्यों को करते हैं। जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें कम समय लगे, कम ऊर्जा की खपत हो और हमारा कार्य भी अच्छा हो। तो ये क्या होगा, सिस्टमेटिक ज्ञान, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तभी तो हमारा कार्य सरल हो जाएगा और उसमें समय भी कम लगेगा और ऊर्जा जो हमारी एनर्जी होती है वो भी कम खर्च होगी। तो होम साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, होम साइंस को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे घर से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं हम सभी के जीवन से जुड़ा होता है। और ये जो है दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं या सिस्टमेटिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके से, और वैज्ञानिक ज्ञान या कौशल हमें सिखाता है कौन, गृह विज्ञान या होम साइंस। तो होम साइंस जो है गृह या घर कह सकते हैं, समाज की पहली इकाई होती है। ठीक, और जब हमारे घर की व्यवस्था अच्छी होगी, जब हमारा घर सही ढंग से संचालित होगा, तभी हमारे अच्छे समाज की और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक, और आइए देखते हैं होम साइंस। होम साइंस जैसा कि मैंने लिखा है, होम साइंस का हिंदी में मतलब होता है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्लस विज्ञान, यानी कि घर और सुव्यवस्थित ज्ञान को मिला करके क्या बना है, गृह विज्ञान बना है। तो गृह विज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार गृह से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। किसको, गृह से संबंधित कोई भी वस्तु है, कोई सामान है, और या कोई भी कार्य है किसी भी क्षेत्र का, तो उससे संबंधित जो ज्ञान है, सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक ज्ञान है, उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट है, गृह विज्ञान विषय हमारे घर से जुड़ा है और हम सभी के जीवन से जुड़ा है। यह हमें दैनिक जीवन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल सिखाता है। कौशल मतलब कला। गृह विज्ञान जो है ये विज्ञान और कला दोनों है, हमें कला भी सिखाता है और जो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं वो भी सिखाता है। तो कला जैसे क्या है, कला के अंतर्गत आएंगे जैसे सिलाई कला, कढ़ाई बुनाई, पाक कला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कला हैं। और जो इन सब चीज़ों को करने में अच्छे से अच्छा कर पाएँ और कम से कम समय में कर पाएँ, वो क्या है, विज्ञान है। जब हमें टेक्निकल नॉलेज होगा तभी हम किसी भी कार्य को अच्छे से कम समय में कम से कम ऊर्जा की खपत करके अपनी ऊर्जा को बचाते हुए किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और घर जो है समाज की पहली इकाई है। घर की अच्छी व्यवस्था एक अच्छे समाज तथा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। समाज की पहली इकाई क्या है, घर। घर से ही तो समाज बनता है। घर में दो चार लोग रहते हैं, उसके बाद में कई घरों को मिला करके समाज बन जाता है। और जब समाज धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या होता है, एक राष्ट्र बन जाता है। कई देश मिलके, कई जिले मिलके
और ऐसे ही करके सारे मतलब एक के बाद एक बनते जाते हैं। लेकिन जब हमारे घर की व्यवस्था अच्छी होगी तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण जो है अच्छे तरीके से, हमारा राष्ट्र भी अच्छा होगा और समाज भी अच्छा होगा। केवल यही एक ऐसा विषय है जो भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, पारिवारिक संसाधन, मानवीय अमानवीय जो व्यक्ति से संबंधित है। साथ ही साथ यह रोजगार के कई अवसर भी प्रदान करते हैं। तो ये जो होम साइंस विषय है हमारा, केवल यही एक ऐसा विषय है जो हमें, कोई भी शायद ऐसा क्षेत्र हो जो इस विषय से छूट रहा हो। होम साइंस के अंतर्गत जैसे जो हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों के बारे में तो सिखाता ही सिखाता है। इसके अतिरिक्त जो भी क्षेत्र हैं, जितने भी हैं, सबको ये सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए बताता है। और जैसे पारिवारिक संसाधन हो गए, स्वास्थ्य हो गया, तो ये स्वास्थ्य से भी संबंधित है। हमें प्राथमिक चिकित्सा जो है घर से ही मिलती है। और पारिवारिक संसाधन जैसे मानवीय अमानवीय मैंने बताया, तो मानवीय साधन, अमानवीय साधन 2 तरीके से होते हैं। और यह रोजगार के कई अवसर प्रदान करता है। जो होम साइंस होता है, इसको पढ़ने के बाद हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, और डाइटिशियन भी बन सकते हैं, और ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं। मतलब इसके कई सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान से हमारा अभिप्राय उन सभी कार्यों को सम्मिलित करना है जो मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए कहा गया है कि गृह विज्ञान जो है सभी के लिए आवश्यक होता है, सभी को इसका नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम गृह विज्ञान को पढ़ते हैं। और इसकी जो परिभाषा है, गृह विज्ञान गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान, उपचार आदि विषयों का व्यवहारिक अध्ययन कराता है। जैसा मैंने बताया कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, तो इसमें पाक कला स्वास्थ्य से भी संबंधित है, और विज्ञान, उपचार, सभी विषयों का जो है व्यवहारिक अध्ययन, जैसे प्राथमिक चिकित्सा जो होता है वो उसका अध्ययन करवाता है। और जो गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र होता है, इसकी मतलब 5 शाखाएं होती हैं, 5 ब्रांच होते हैं जिनको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान की कौन सी 5 प्रमुख शाखाएं हैं? गृह विज्ञान की प्रमुख गृह विज्ञान के मुख्य विषय, गृह विज्ञान के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? इनकी 5 विषय होते हैं। नंबर 1 होता है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। कौन सा? वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। इसके अंतर्गत हम वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। वस्त्र यानी कि कपड़े कैसे बनते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कपड़े की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, वो क्या है, इसके अंतर्गत हम वस्त्र विज्ञान में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। इसको हम मानव विकास भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है गृह सज्जा, गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा। उसके बाद आता है ये जो हमारा तीसरा विषय है, प्रसार शिक्षा। चौथा विषय
प्रसार शिक्षा। और जो 5वां विषय है वो है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान की मुख्य 5 विषय हैं, यानी कि 5 शाखाएं हैं। मुख्य विषय या शाखाएं। तो जो इसमें 5 विषय हैं, नंबर 1 है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। इसके अंतर्गत हम वस्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी कपड़ों का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा दूसरा है वो है प्रसार शिक्षा। दूसरा जो है हमारा प्रसार शिक्षा। इसके अंतर्गत मतलब औपचारिक शिक्षा भी हो सकती है और अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरा जो है बाल विकास। इसके अंतर्गत हम छोटे बच्चों का विकास किन किन अवस्थाओं में होता है और कितने समय में होता है, इसका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। इसको मानव विकास भी कहते हैं। और जो चौथा है ये गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो घर की सजावट होती है या घर की व्यवस्थाएं जो होती हैं, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और जो गृह सज्जा हो गया, इसमें घर को सजाने के लिए जो हम किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इन सब का अध्ययन हम गृह सज्जा के अंतर्गत करेंगे। और जो 5वां है, इसका 5वीं शाखा है आहार एवं पोषण विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो हम भोजन करते हैं, आहार और पोषण विज्ञान मतलब भोजन से संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं, खाते पीते हैं, कौन सा तत्व है, कौन से तत्व की आवश्यकता हमारे शरीर में है और कौन से तत्वों की आवश्यकता कितनी मात्रा में है, इन सब का अध्ययन हम आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।